शांति से काम करने वाली जगह पर बिना इजाजत आना गलत है। हजारों के बीच एक को मारना ये भी गलत है। सबसे बड़ी बात, पिता के समान किसी इंसान को गाली देना बहुत बहुत गलत है। तू कोई बहुत बड़ा भाई है क्या? अन्याय करना भगवान को पसंद नहीं, गलत बात अरुण को पसंद नहीं। अरुण क्या बहुत बड़ी तोप है? मुझे देखकर बोल। तू बहुत बड़ी तोप है क्या? मेरी आंखों में देखकर बोल। तू बहुत बड़ी तोप है क्या? दोबारा से वर्कर्स पर हाथ उठाया तो हाथ काटूंगा। रमेश चाचा, बेटा कितने देने हैं? 50,000 लिए थे, उसमें से 38,000 दे दिए हैं, सिर्फ 12,000 बचे हैं। 12,000 रुपए रमेश चाचा के लिए एक बड़ा कर्ज है। हम सब के लिए सिर्फ एक दिन का खर्चा है। उनकी सहायता के लिए मैं 50 रुपए दे रहा हूं। प्रभाती खत्म हो गई जी, अब तो शांति पाठ चल रहा है। आपका काम है फूंक मारना और उसका काम प्रभाती लगाकर सोना। हम भले ही भूखे हों, लेकिन हम इस धंधे के खुद मालिक हैं। शादी के बाद भी पिता का कहना मानकर ये सब काम करने वाले हैं। ये सब सोना है, वही एक लोहा है। मेरा नाम खराब करता रहता है। मेरे लिए तो चारों बेटे एक समान है। अपनी बेटे की ज्यादा तरफदारी की तो 53 साल की उम्र में मायके जाना पड़ेगा। जाओ। चाचा चाचा, आपको इडली चाहिए या पराठे? दादी पूछ रही है। इडली चलेगी, बोल दे। ओके। चाचा जी, आपको रायता चाहिए या टमाटर की चटनी? मम्मी पूछ रही है। व्हाइट, रेड, टमाटर की चलेगी। टमाटर की चटनी, वो तो रोज चाहिए इसे। चाचा जी, कौन सी शर्ट पहनिएगा? प्रेस करनी है। वहाँ कुर्सी पर रखिए। ठीक है। प्रभाती लगाकर सोते रहता है। तेरे पिताजी किटकिट करते रहते हैं। मैं क्या करूँ माँ, रोज 4 बजे उठकर प्रभाती लगा देते हैं। वो गाना सुन सुनकर आदत पड़ गई है। उस गाने के बगैर नींद नहीं आती। इतना ही नहीं, तुम्हारे पति को गाना नहीं सुनना पड़े इसीलिए लगा देता हूँ। माँ, दुकान के पास बैठा हूँ, खाना तैयार हो जाए तो बता देना। दोपहर को क्या? चिकन तंदूरी। ठीक है। जा बड़ा वाला थैला लेकर जाना और बड़ा चिकन लाना। क्यों जी, सिर्फ छुट्टी के दिन ही तो वो दोपहर का खाना घर पे खाता है। उसके पसंद का बना दूंगी तो क्या हो जाएगा? हे रविंद्र, सुंदर ने दुकान खोल ली क्या? दुकान नहीं खोली भैया, कान छेदने के लिए दूसरे गांव गया है। नाश्ता अपने घर और चाय हमारे घर। हाँ हाँ, तेरे घर की चाय बहुत अच्छी लगती है। लगता है ये चाय तूने नहीं बनाई। इसके पिताजी ने बनाई होगी। ओए, जाकर अपना काम कर। पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना है। जानता हूँ मेरी माँ। पैर को बाहर रखो तो पब्लिक है और अंदर की ओर रखो तो प्राइवेट है। टमाटर, बैंगन, भिंडी, घिया, फ्लावर, तुरई, मिर्च। 2 दिन दिखाई नहीं दी। कुछ खास बात नहीं थी, मुझे देखने वाले आए थे। अच्छा, लड़का पसंद आ गया?
खाने के लिए भजिया समोसा दिया तो पीने के लिए बियर ब्रांडी मांग रहे थे। फिर क्या हुआ? होगा क्या, बाबूजी ने ऐसी मार लगाई कि उसके बाद उन्हें सीधे अपने घर की बस नजर आई। इसीलिए बोल रहा हूँ कि तू मुझसे शादी कर ले। मजाक मत कर अरुण, मैं अब कभी शादी नहीं करने वाली। फिर? किसी से प्यार करने की सोच रही हूँ। प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ तू। ये कहना कि तुझे जलन हो रही है। हे, जरा मेरी बात तो सुन। रुक बे, सिग्नल तोड़ के कहाँ जा रहा है? क्या लोफरों की तरह गाड़ी चला रहा है? इधर आ बे। अरे रहने देना प्लीज। अरे पहले रुमाल पकड़। प्लीज रहने देना, पुलिस वाले हैं यार। पकड़ने को बोला ना। अरे इसका दिमाग खराब हो गया लगता क्या है। कहा? यहाँ रुकने को बोला तो वहाँ जाके रुकता है। ऐसे क्या घूर रहा है? अन्याय करना भगवान को पसंद नहीं, गलत बात अरुण को पसंद नहीं। पसंद नहीं है तो क्या कर लेगा? मुझे देख कर बोल। क्या कर लेगा तू? मेरी आंखों में देख कर बोल। क्या कर लेगा तू? पुलिस वाले पे हाथ दो। चल। उसका नंबर नोट करो। एक कन्नू, सब्जी लाने में इतनी देर लगा दी। किरण नाम रखकर लड़कों जैसे कन्नू कन्नू नाम से मत बुलाया करो। और बुलाना ही था तो मेरे नाक कान क्यों छिदवाए? नहीं चाहिए तो उतार दे। छेद को कैसे बंद करूं? अरे चूना लगा के बंद कर दे। दोबारा फिर से कन्नू कहकर बुलाया ना तो बिना देखे एक दूंगी बस। एक देगी बस। कल अपने घर में सबको बुलाना है, आस पड़ोस में कह कर आओ। वो सब हम सुबह बोल देंगे। अच्छा माँ, नासिक से मुंबई आने के बाद रंगून ने अपने पति को लिखकर भेज दी या नहीं? लिख कर भेज दी। दीदी, वैसे माँ और हम एक से ही हैं। हम करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर रहे हैं और माँ करस्पॉन्डेंस से पिताजी से प्यार कर रही है। मालिक, 1 महीने पहले 1 लाख रुपए उधार लिए थे, आज वापस करने आए हैं। ये लीजिए मालिक पैसे। जब तुम्हें खुजली हो तो मुझे खुजली की दवाई देने वाला पागल समझ रखा है। मुझसे पैसे लेकर 1 साल के बाद तुम मुझे पैसे वापस कर रहे हो। आज तक का ब्याज दो। 10% पर लिया था, 1 साल तक ब्याज देता रहा तो मूल कब चुकाऊंगा मैं? घर गिरवी रख कर तूने पैसे लिए थे ना, अब जा यहाँ से। अभिरामी थिएटर के मालिक, थिएटर कैसा चल रहा है? शनि रवि को तो हाउस फुल जाता है, बाकी के दिन गिने चुने आदमी आते गिने हैं। चुने मतलब? फिर घर पर विसरी में लोगों को दिखाओ ना। थिएटर क्यों चलाते हो? क्या कहे? मुझे वो जगह चाहिए। वो हमारी खानदानी जायदाद है। खानदानी जायदाद है तो क्या तेरे मरने के बाद उसमें तेरे मरने की फिल्में दिखाएंगे? नहीं, मैं उसे तोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की सोच रहा हूँ। अरे उसी के लिए मैं भी मांग रहा हूँ। रेट तय करके लिखा पढ़ी कर ले। भाई, पार्टी के लोग इंतजार कर रहे हैं। छोटा एमएलए है, बड़ा भाई पार्टी का अध्यक्ष है, दोनों ने मिलकर शॉपिंग मॉल बनाने का फैसला कर लिया है। गांधीपुरम का कृष्ण मूर्ति, प्रहलाद नगर से रामचंद्र, जरा सब रुकिए, एक साथ ये आए लीजिए। हैं। जरा 1 मिनट और रुकिए। दीजिए। डैडी। हाँ, अब जाइए। क्या देख रहे हो पंडित? राजनीति का अंडा है, इंसानों पर भी फुटता है, पंडित के सिर पर भी। पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए उछल रहे हो। स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, राज्य की सेवा करने वाले आज मेरी सेवा करने के लिए आ गए हैं। बैठो बैठो। मासपा, रानपा, इलासपा, पक्ष विपक्ष, निर्दलीय। अरे हमारे देवराज भी एक जगह पर टिक कर बैठे हुए हैं। और बताओ क्या बात है? कल आप विधानसभा में जा रहे हैं ना, इसीलिए सब मिलने के लिए आए हुए हैं। वो लोग कौन है? भाई, इन्होंने ही कलेक्टर से कंप्लेन की। मेरे पास आओगे तो समस्या विधानसभा तक पहुंचेगी, और कहीं जाओगे तो भी घूम फिर के मेरे ही पास आएगी। वैसे समस्या क्या है तुम्हारी? हमारे एरिया में सही से पानी नहीं आता है। ले ले, ठीक से अंदर ले जा। संभाल क्या के। कर रहे हो? पानी के लिए बोला था, पानी के टैंक के लिए नहीं। कलेक्टर से पानी के लिए कहा था ना, पानी भरता रहा। हमारे एरिया में रोड सही नहीं है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? घर के सामने डाबर के ड्रम क्यों रख रहे हो? चाहिए ना, डामर आ गया है, अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। ये तो बता, अरुण चाहिए। साइकिल वाले गाना गाते हैं, बाइक वाले लड़की घुमाते हैं। मुझे अभी के अभी अरुण चाहिए। अरुण चाहिए तो मंदिर में जाकर शंकर जी के हाथ जोड़, नहीं तो जमीन पर लौट। मारूंगा तुझे। है, बड़े भाई से ऐसे बात करते ऐसे हैं? बात करूंगा। तू बड़े भाई की जरा भी इज्जत नहीं करता। किसका बड़ा भाई है तू? खुद को बड़ा भाई बोलता रहता है। तो बड़ा देखा है कभी अपना? किसने इसका नाम सुंदर रख दिया पता नहीं। ये ले। अंकल, आपके घर में लेडीज नहीं है क्या? जानकी, आ रही हूँ। क्या चाहिए बेटी? माँ जी, हम सामने वाले घर में रहने आए हैं, आज घर पर पूजा है, आप सब जरूर आइएगा। मैं नहीं आ सकती बेटी, तुम सब चले जाना। हाँ, लेकिन आप बड़ी हैं, आप आकर पूजा करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं भी आऊंगी। ये लेंस लगाकर क्यों देख रहे हैं? पत्थर छोटा है ना, इसलिए। पत्थर बड़ा होगा तो बिना लेंस के भी देख सकते हैं ना। सिर्फ आप दोनों ही हैं? आपके पति नहीं आए? जी वो रंगून में बिजनेस करते हैं, 3
3 साल में एक बार आ जाते हैं। अरे आप यहाँ पर कैसे? यही हमारा घर है, हम किराएदार हैं। ओ ऐसा क्या? ठीक है ठीक है, आप जाइए, पर जरा संभाल कर देखिए। ठीक है ठीक है। नमस्ते। अरे माँ, आज तो मुझे नाश्ता दिए बगैर कहाँ चली गई किराए थी? पर रहने आए हैं, उन्होंने पूजा रखी थी। बेचारी ने एक पैर पर खड़े होकर हमें बुलाया। बेचारी, उसके एक ही पैर है माँ। चलता हूँ। दादी दादी। एक पैर? ये क्या बोलकर चला गया? उसके तो दोनों पैर थे ना? हाँ थे। तू अपने आप को समझता क्या है? हम जो पैसा मांग रहे हो तो सीधे तरह से दे दे। जानता है हम कौन है? हमारी वजह से तू जिंदा है, नहीं तो तू कब का ऊपर पहुंच गया होता। हम तुमसे बात कर रहे हो, तू फोन कर रहा है। क्यों बे? चर्बी चढ़ी है, सारी चर्बी उतार दूंगा। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? आओ कुमार। मैं अगर अचानक से मर गया तो उसका कारण यही लोग होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये लोग आपसे झगड़ा कर रहे हैं? अरे सुनो, एक मिनट रुको, मैं अभी बात करके आता हूँ। अरे रुको भाई, अरे रुको, अरे सफेद कपड़े वाले तुम्ही से, अरे रुको भाई, 1 मिनट। अंदर आपका चेहरा अच्छी तरह से देख नहीं पाया था, अब देख लिया, आप जा सकते हैं। 1 मिनट सुनिए, एक छोटी सी बात है, सुनकर चले जाइएगा। मेरे सेठ को अगर कुछ भी हुआ तो तुम लोग याद रखना, एक साथ में तुम सब लोगों को हलाल करके रख दूंगा। हलाल। हम समाज जनता पार्टी के आदमी हैं, हमसे टकराएगा तो जानता है ना क्या होगा। भाई साहब, तुम लोग घूम घूम कर वोट मांगते हो और हम लोग वोट डालते हैं। हमारी इस कंपनी में 5000 लोग हैं, परिवार को मिलाएंगे तो 20,000 के ऊपर। अगर हम चाहे तो एक एमपी को एमएलए बना सकते हैं और एक एमएलए को एमटी बना सकते हैं। तुम्हारी धमकियों से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ हमने ऐसी बहुत धमकियाँ देखी है। निकल लो। सोना इसी में है, जल्दी ढूंढो, कहीं वो आना जाए। सुंदर, क्या कर रहे हैं आप? कचरा साफ कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, इतने दिनों से तू ही चोरी कर रहा था? हाँ? तू मुझे चोर बोल रहा है? अपने घर में मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? क्यों जी, मैं यहाँ से थोड़ा सा कोयला भी नहीं चुरा सकता? वैसे भी तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? बाहर सोनार की दुकान खोल कर दिया ना? दुकान करते रहते हो। सुंदर नाम मेरा है और खुद सुंदर बने घूमते रहते हो। मुझे वो खोके वाली दुकान देकर बाकी जायदाद खुद हड़पना चाहते हो? बक बक बंद कर, तुझे कान छेदने का काम भी तो दिया है। कौन सा बड़ा काम दे दिया है मुझे? कान छेदने के 500 मिलते हैं, उसमें से 450 तुम ले लेते हो और कहते हो कि बड़ा काम दे दिया है मुझे। कहना क्या चाहता है तू? क्या करेगा तू? देख, तू रिश्ता बिगाड़ रहा है। रिश्तेदारी गई भाड़ में, जायदाद का बंटवारा करो। जायदाद? कौन सी जायदाद? कौन सी जायदाद? अकोला में 80 एकड़ है ना, उसमें से 40 एकड़ तुम रखो, 40 एकड़ मुझे दो, मैं चला जाऊंगा। हम चारों के लिए 40 एकड़ और तू अकेले के लिए 40 एकड़? जल्दबाजी करके 4 बच्चे पैदा किए। मेरे बाप ने सोच समझकर एक ही पैदा किया, वो भी असली मर्द है। पिता के बारे में कुछ मत बोला। पहले ही बोलता हूँ।